हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो एक मोरल स्टोरी है जिसका टाइटल है अगलीनेस सेव्स। अगलीनेस अगली वर्ड से बना है और अगली एक एडजेक्टिव होता है। और अगली में नेस लगाने से, ये जो नेस है, नेस लगाने से अगलीनेस बन जाता है जो कि एक नाउन है और जिसका मतलब होता है बदसूरती। और सिब्स का मतलब है बचा लिया। तो इस पूरे टाइटल का मतलब है बदसूरती ने बचा लिया। हालांकि ये टाइटल प्रेजेंट में है, लेकिन कोई भी टाइटल या फिर कोई भी हेडिंग जो प्रेजेंट में होती है उसका हिंदी अनुवाद हम पास्ट में करते हैं। तो इसका मतलब हुआ बदसूरती ने बचा लिया। तो ये टाइटल किस तरह से इस स्टोरी से रिलेट करता है, ये जानने के लिए गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि हर एक पॉइंट स्टोरी का आपको अच्छे से समझ में आए। और मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को पढ़ाऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना और बोलना सीख सकें। तो बिना देरी के हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। देयर वॉज अ फॉरेस्ट ऑफ स्ट्रेट टॉल एंड ब्यूटीफुल ट्रीज। देयर वॉज यानी था, अ फॉरेस्ट एक जंगल, ऑफ स्ट्रेट यानी सीधे, टॉल यानी ऊंचे, एंड ब्यूटीफुल सुंदर, ट्रीज पेड़ों का। एक सीधे, ऊंचे और सुंदर पेड़ों का जंगल था। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वॉज के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है। और यहाँ जो वॉज है वो बी क्रिया के रूप में यूज किया है। और यहाँ जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और देयर का यूज हम वहां करते हैं जहां पर किसी चीज के कहीं होने या फिर ना होने की बात की जाती है, यानी किसी स्थान की जानकारी दी जाती है और इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, तो वहां देयर का यूज एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो एक सीधे, ऊंचे और सुंदर पेड़ों का जंगल था। अमोंग सच ट्रीज देयर वॉज एन अगली ट्री। अमोंग का मतलब होता है बीच में, सच ट्रीज यानी इन पेड़ों के, देयर वॉज यानी था। यहाँ पर फिर से देयर का यूज किया है जिसका कोई भी सेंस नहीं है। देयर वॉज यानी था, एन अगली ट्री एक बदसूरत पेड़, इन पेड़ों के बीच में एक बदसूरत पेड़ था। यहाँ अमंग का यूज किया। अमंग जो होता है और इसका जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है, बट उसका यूज हम तब करते हैं जब सिर्फ दो व्यक्ति वस्तुओं की बात की जाती है। बट यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों की बात हो रही है जो जो दो से कहीं ज्यादा है, तो इसीलिए हम यहाँ बिटवीन ना यूज करके अमंग का यूज किया गया है। आगे देखते हैं। इट्स ट्रंक वॉज ट्विस्टेड एंड बेंट हॉरिबली। हॉरिबली का मतलब होता है बुरी तरह से। वैसे तो हॉरिबल एक भयानक होता है, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे बुरी तरह से। इट्स ट्रंक उसकी शाखा, वॉज यानी थी, ट्विस्टेड का मतलब है मुड़ी हुई, एंड बेंट और झुकी हुई, हॉरिबली यानी बहुत बुरी तरह से। उसकी शाखा बहुत बुरी तरह से मुड़ी हुई थी और झुकी हुई थी। द ब्रांचेस टू वर किंकी। द ब्रांचेस यानी शाखाएं जिसको हम डालियां कहते हैं, टू यानी भी, वर थी। किंकी का मतलब भी ट्विस्टेड की तरह होता है। ट्विस्टेड का एक सिनोनिम है किंकी यानी टेढ़ी मेढ़ी, जिसको हम मुड़ी हुई कहते हैं उसी को टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हैं। और जो उसकी डालियां थी वो भी टेढ़ी मेढ़ी थी। अदर ट्रीज कॉल्ड दिस ट्री हंचबैक। तो क्या मतलब हुआ? अदर ट्रीज यानी दूसरे पेड़, कॉल्ड यानी कहते थे, दिस ट्री इस पेड़ को क्या कहते थे? हंचबैक। हंचबैक का मतलब होता है कुबड़ा, यानी जिसकी पीठ बाहर को निकली होती है उसको हम हंचबैक कहते हैं। तो दूसरे ट्रीज इसको कुबड़ा कहते थे। द ट्रेवलर्स अवॉइडेड इट एंड नो बर्ड मेड नेस्ट ऑन इट। द ट्रेवलर्स यानी यात्री, अवॉइडेड यानी दूर रहते थे। अवॉइड कहते हैं किसी भी चीज से बचना, किसी भी चीज से दूरी बनाने को अवॉइड करना कहते हैं। तो अवॉइडेड यानी दूर रहते थे, इट यानी इससे। यात्री इस पेड़ से दूर रहते थे क्योंकि जो इट है ये एक प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के रूप में उस कुबड़े पेड़ के लिए यूज किया है। एंड नो बर्ड और कोई पक्षी नहीं, मेड नेस्ट घोंसला बनाता था, ऑन इट इसके ऊपर। यात्री इससे बचते थे यानी दूर रहते थे और कोई पक्षी इस पेड़ के ऊपर घोंसला नहीं बनाता था। आगे देखते हैं। ऑल द अदर ट्रीज लाफ्ड एट इट एंड मेड फन ऑफ इट। ऑल यानी सभी, द अदर ट्रीज यानी दूसरे पेड़, लाफ्ड हंसते थे, एट इट उसकी तरफ यानी उस पर, और सभी दूसरे पेड़ उस पर हंसते थे, एंड मेड फन और मजाक बनाते थे, ऑफ इट यानी इसकी।
और सभी पेड़ उसके ऊपर हंसते थे और उसकी मजाक बनाते थे। दिस इल ट्रीटमेंट पेंड द हंचबैक ट्री। दिस यानी इस, इल ट्रीटमेंट यानी दुर्व्यवहार। किसी भी नाउन से पहले जब इल लग जाता है तो वो एक एडजेक्टिव का काम करता है और मीनिंग होता है बुरा, यानी इस बुरे व्यवहार ने, इसको हम दुर्व्यवहार भी कह सकते हैं। पेंड यानी तकलीफ दी, द हंचबैक ट्री उस कुबड़े पेड़ को, हंचबैक ट्री यानी कुबड़े पेड़ को, वो जो कुबड़ा पेड़ था उसको इस बुरे व्यवहार ने काफी तकलीफ दी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और उसका हिंदी अनुवाद या ई ये से करते हैं, यानी तकलीफ दी। Whenever it looked at the other trees, its sight, यहाँ GH का हम मतलब गानी पड़ेंगे, sight। Whenever यानी जब भी, it यानी यही looked देखता था, at the other trees यानी दूसरे पेड़ों की तरफ, its sight ये गहरी सांस लेता था यानी आह भरता था। जब भी ये दूसरे पेड़ों की तरफ देखता था तो ये आह भरता था। क्या कहता था? हाउ ब्यूटीफुल माई फेलो ट्रीज आर। हाउ ब्यूटीफुल यानी कितने सुंदर, माई फेलो ट्रीज मेरे साथी पेड़ आर यानी है, यानी जो मेरे साथी पेड़ हैं वो कितने सुंदर हैं। ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है और इससे अचानक हृदय में उठने वाली भावना प्रकट हो रही है। आई विश आई वॉर लाइक देम। आई विश का मतलब है काश, यानी जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो हम इसे कहते हैं काश। आई वर मैं होता, लाइक देम उनकी तरह, काश मैं उनकी तरह होता। और यहाँ वर का यूज हम तब करते हैं कि मतलब आई के साथ वर का यूज तब हम करेंगे जब कोई असंभव बात हो, यानी इम्पॉसिबल हो, यानी कि वो ये कह रहा काश मैं इनकी तरह होता, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। जब गॉड ने जैसा बनाया है वैसा ही इंसान रहेगा। अगर हम दूसरे से कंपैरिजन करें कि हम उसकी तरह होते तो ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर वर का यूज किया है आई के साथ, काश मैं उनकी तरह होता। गॉड हैज प्लेड अ क्रूअल गेम विद मी। गॉड यानी ईश्वर ने हैज प्लेड खेला है, अ क्रूअल गेम का मतलब है क्रूर खेल, विद मी यानी मेरे साथ। ईश्वर ने मेरे साथ एक क्रूर खेल खेला है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। वन डे अ वुड कटर केम टू दैट फॉरेस्ट। वन डे यानी एक दिन, अ वुड कटर एक लकड़हारा, केम आया, टू दैट फॉरेस्ट यानी उस जंगल में। एक दिन एक लकड़हारा उस जंगल में आया, ये कंप्लीट सेकंड फॉर्म में केम। ही लुक्ड एट द ट्रीज। ही लुक्ड उसने देखा, एट द ट्रीज यानी पेड़ों की तरफ, उसने पेड़ों की तरफ देखा। ये जो बार बार एट का यूज हो रहा है ना, जब हम किसी की तरफ डायरेक्ट देखते हैं ना डायरेक्टली, तो ऐसी कंडीशन में किसी की तरफ देखने के लिए एट प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। देन ही सॉ द हंचबैक एंड मटर्ड दैट ट्री इज यूजलेस टू मी। देन यानी तब, ही सॉ उसने देखा, द हंचबैक उस कुबड़े पेड़ को, तब उसने उस कुबड़े पेड़ को देखा, एंड मटर्ड और बड़बड़ाया, यानी जो मन ही मन कुछ बात कही जाती है उसको मटर्ड कहते हैं। और बड़बड़ाया, दैट ट्री वो पेड़ इज यूजलेस यानी बेकार है, टू मी मेरे लिए, वो पेड़ तो मेरे लिए यूजलेस है यानी बेकार है। ये जो यूजलेस है ना, यूज मिस होता है कोई भी चीज हमारी जो उपयोगी होती है, लेकिन उसमें लेस जब लगा देते हैं तो वो उसका अपोजिट बन जाती है, यूजलेस यानी बेकार है। आगे देखते हैं, वन बाय वन द वुड कटर कट डाउन ऑल द स्ट्रेट एंड स्मूथ ट्रीज। वन बाय वन यानी एक एक करके, द वुड कटर लकड़हारे ने कट डाउन यानी काट डाला, ऑल यानी सभी, द स्ट्रेट यानी सीधे, एंड स्मूथ ट्रीज और चिकने पेड़ों को एक एक करके लकड़हारे ने सभी सीधे और चिकने पेड़ों को काट डाला। यहाँ पर जो स्ट्रेट और स्मूथ है ये ट्री की विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव है क्योंकि स्ट्रेट और स्मूथ पेड़ कैसे थे, चिकने थे और सीधे थे। Soon there was a huge pile of logs. Soon यानी जल्दी ही, there was यानी था, a huge pile एक बड़ा सा ढेर of logs लट्ठों का, यानी उसने जल्दी ही वहां पर एक लट्ठों का बड़ा सा ढेर लग गया था। यहाँ पर भी there एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। It opened the eyes of the hunchback tree. It यानी उसने, ओपन यानी खोल दी, the eyes यानी आंखें, of the hunchback tree यानी उस कुबड़े पेड़ की, इसने उस कुबड़े पेड़ की आंखें खोल दी।
ये ओपन है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही इट रियलाइज्ड दैट गॉड हैड डन अ फेवर टू इट बाय मेकिंग इट अ बेंट एंड ट्विस्टेड ट्री। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, ये फॉर यूज किया, फॉर एक प्रेपोजिशन है। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, इट रियलाइज्ड उसने महसूस किया। रियलाइज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को हमें समझना यानी महसूस करना, तो उसने महसूस किया दैट की गॉड यानी ईश्वर ने हैड डन किया था अ फेवर यानी कृपा टू इट उसके लिए बाई मेकिंग बनाकर इट उसको अ बेंट एंड ट्विस्टेड ट्री यानी एक झुका हुआ और टेढ़ा मेढ़ा पेड़। पहली बार उसने ये महसूस किया कि ईश्वर ने उसको जो मतलब झुका हुआ और टेढ़ा मेढ़ा पेड़ बनाकर उसके ऊपर एक कृपा की थी। हैड डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है डन, और ये हैड है तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस सेंटेंस है। हैड इट बीन स्ट्रेट एंड स्मूथ लाइक द अदर ट्रीज इट वुड हैव बीन कट डाउन एंड टर्न्ड इनटू लॉग्स। हैड यानी अगर, इट ये बीन स्ट्रेट सीधा होता एंड स्मूथ और चिकना होता लाइक द अदर ट्रीज दूसरे पेड़ों की तरह। इट यानी इसको वुड हैव बीन कट डाउन काट दिया जाता एंड टर्न्ड इनटू लॉग्स और लट्ठों में परिवर्तित कर दिया जाता। अगर यहाँ जो हेड है ना ये एक इफ का काम कर रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है। अगर ये दूसरे पेड़ों की तरह चिकना और सीधा होता तो इसको भी काट कर लट्ठों में परिवर्तित कर दिया जाता, यानी काट कर उसके लट्ठे बना दिए जाते। He prayed to God and apologized, O great God, I have often cursed you out of ignorance. He prayed, उसने प्रार्थना की, to God ईश्वर से, उसने ईश्वर से प्रार्थना की, and apologized का मतलब है माफी मांगी यानी क्षमा मांगी। ओ ग्रेट गॉड मतलब हे ईश्वर, आई हैव ऑफन मैंने अक्सर कर्ज यानी अभिशाप दिया यानी बुरा भला कहा है, यू यानी तुमको, आउट ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञानता के कारण यानी ना समझी के कारण। मैंने ना समझी में यानी अज्ञानता के कारण तुमको अक्सर बुरा भला कहा है। प्लीज पैर्डन मी, कृपया मुझे माफ कर दो। नाउ आई नो, अब मैं जान गया हूं यानी मैं जानता हूं दैट की देयर इज सम गुड, कुछ अच्छाई होती है इन वॉट एवर, जो कुछ भी यू डू तुम करते हो। अब मैं ये समझ गया हूं, अब मैं ये जान गया हूं कि तुम जो कुछ भी करते हो उसमें अच्छाई होती है। यू केयर फॉर ऑल एंड नो व्हाट इज गुड फॉर हुम। यू केयर तुम परवाह करते हो, फॉर ऑल सभी की, एंड नो और जानते हो व्हाट इज गुड क्या अच्छा है, फॉर हुम किसके लिए। तुम सभी की परवाह करते हो और ये जानते हो कि किसके लिए क्या अच्छा है। तो इस स्टोरी से हमें क्या गिस्ट मिलता है? गिस्ट यानी सार यानी निष्कर्ष। देयर इज समथिंग गुड बिहाइंड वॉट एवर गॉड डज और वॉट एवर देयर इज यानी होता है, होती है, समथिंग गुड यानी कुछ अच्छा है, बिहाइंड पीछे, वटेवर जो कुछ गॉड डज यानी ईश्वर करता है, और वटेवर जो कुछ भी देयर इज होता है यानी जो कुछ भी ईश्वर करता है या जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। एवरी बैड हैज सम गुड हिडन इन इट। एवरी बैड यानी हर बुराई में हैज सम गुड कुछ अच्छाई होती है। यहाँ जो हैज है ये पास होने के सेंस में यानी पोजीशन के रूप में यूज किया है। हैज सम गुड कुछ अच्छाई होती है, हिडन छिपी हुई, इन इट यानी इसमें। हर बुराई में, हर बुराई में कुछ अच्छाई छिपी हुई होती है। द हंचबैक ट्री was sad because of its ugliness. द हंचबैक ट्री यानी कुबड़ा पेड़ was sad दुखी था, because of के कारण, its ugliness अपनी बदसूरती। कुबड़ा पेड़ अपनी बदसूरती के कारण दुखी था। इट वॉज जेलस ऑफ द टॉल एंड स्ट्रेट ट्रीज। इट वॉज जेलस यानी इसको जलन होती थी, ऑफ द टॉल यानी ऊंचे ऊंचे, एंड स्ट्रेट ट्रीज उन सीधे पेड़ों से। बट इन द एंड लेकिन अंत में, इट्स अगलीनेस सेव्ड इट्स लाइफ। अंत में इट्स अगलीनेस इसकी बदसूरती ने सेव्ड बचा लिया इट्स लाइफ इसका जीवन, लेकिन अंत में इसकी बदसूरती ने ही इसका जीवन बचा लिया। वाइल जबकि द अदर ट्रीज दूसरे पेड़ पेरिश्ड यानी नष्ट हो गए, जबकि जो दूसरे चिकने और सीधे पेड़ थे वो नष्ट हो गए। तो इसीलिए दोस्तों कि जो भी ईश्वर ने हमें जिस तरह का भी बनाया है तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए और उसके लिए थैंक बोलना चाहिए, क्योंकि उसने जो कुछ भी बनाया वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर होता है। तो दोस्तों अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।